काचित् त्वयि उचिता भक्तिः कीदृशी मम चरा यया पदं ते निर्वाणम् अंजसा अन्वाशन्वै अहम् देवहूतिरुवाच काचित् त्वयुचिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा यया पदं ते निर्वाणम् अंजसान्वाष्णवाहम् देवहूतिरुवाच काचित् त्वयुचिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा यया पदं ते निर्वाणम् अंजसान्वाष्णवाहम् देवहूतिरुवाच काचित् त्वयुचिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा यया पदं ते निर्वाणम् अंजसान्वाष्णवाहम् देवहूतिरुवाच काचित् त्वयुचिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा यया पदं ते निर्वाणम् अंजसान्वाष्णवाहम् देवहूतिरुवाच काचित् त्वयुचिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा यया पदं ते निर्वाणम् अंजसान्वाष्णवाहम् देवहूतिरुवाच कीदृशी मम गोचरा यया पदं ते निर्वाणम् अंजसान्वाष्णवाहम् माताएं देवहूतिरुवाच काचित् त्वयुचिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा यया पदं ते निर्वाणम् अंजसान्वाष्णवाहम् देवहूतिरुवाच देवहूति ने कहा काचित् क्या त्वयि तुमको उचिता उचित भक्ति कीदृशी किस प्रकार की मम मेरे द्वारा गोचरा अभ्यास की जाने के लिए उपयुक्त यया जिससे पदम पांव ते तुम्हारे निर्वाणम मुक्ति अंजसा तुरंत अन्वाष्णवे प्राप्त करूंगी अहम
मैं किस प्रकार के भक्ति योग का विकास और अभ्यास करूं जिससे मुझे आपके चरण कमलों की सेवा तत्काल एवं सरलता से प्राप्त हो सके। तात्पर्य, भगवद गीता में कहा गया है कि किसी को भी भगवान की सेवा करने से रोका नहीं जा सकता, भले ही वह स्त्री हो या श्रमिक या वणिक। यदि वह भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए रखता है तो उसे परम गति की प्राप्ति होती है और वह भगवान के धाम को वापस जाता है। विभिन्न प्रकार के भक्तों के लिए सर्वोपयुक्त भक्ति का निश्चय गुरु की कृपा से संपन्न होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साधुजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामीति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पूर्व के श्लोकों में कपिल मुनि ने वर्णन किया साधु का, साधु के लक्षण क्या है। तो अभी देवती पूछ रही है कि अभी उस स्तर तक कैसे आ सकते हैं, आपकी सेवा में कैसे लग सकते हैं, मैं क्या करूँ, प्रैक्टिकल क्या करूँ, है ना। ये जो है देवती यहाँ पे पूछ रही है कि मैं किस प्रकार के भक्ति योग का विकास और अभ्यास करूं जिससे मुझे आपके चरण कमलों की सेवा तत्काल एवं सरलता से प्राप्त हो सके। तो हर एक व्यक्ति जो है भगवान की सेवा कर सकता है, कोई भी जो है ऐसा नहीं कर सकते कोई अयोग्य है। जैसे यहाँ तात्पर्य मिश्र को बता रहे हैं, भगवद गीता में कहा गया है कि किसी को भी भगवान की सेवा करने से रोका नहीं जा सकता, चाहे से वो कितना ही निम्न अवस्था में क्यों ना हो। तो यहाँ भगवद गीता में भगवान वर्णन करते हैं कि स्त्री शूद्र द्विजबंधु, तो ये भी जो है अगर मेरी शरण में आते हैं, मेरी सेवा करते हैं तो इनका भी उद्धार हो जाता है। तो यहाँ इसके ऊपर लिख रहे हैं, भले ही वह स्त्री हो या श्रमिक या वणिक, यदि वह भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए रखता है तो उसे परम गति की प्राप्ति होती है और वह भगवान के धाम को वापस जाता है। तो यहाँ पे एक कंडीशन है, यदि मतलब वो भगवान की सेवा के लिए अयोग्य नहीं है, वो जिस भी अवस्था में उस अवस्था में सेवा कर सकता है, लेकिन उसकी इच्छा होनी चाहिए। भगवान ने स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है, उस इच्छा शक्ति का सदुपयोग करते हुए इस भगवान की सेवा को उसे चुनना, उसके पास अवसर है इंद्रिय भोग का। तो माया जो है वो हमेशा ये अवसर देती है, दो चॉइस हमारे सामने, एक है भगवान की सेवा और एक है माया की सेवा। तो दोनों में से हम क्या चुनते हैं? तो अगर भगवान की सेवा को चुनते हैं और उसमें दृढ़ रहते हैं तो वह कितने भी परिस्थिति में क्यों ना हो उसका उद्धार हो जाता है। इनफैक्ट यहाँ तो ठीक है, मनुष्य समाज में बात हो रही है ना, जैसे स्त्री है, श्रमिक है, वणिक है, तो ये बहुत ज्यादा इनका वर्णन हुआ है क्योंकि इनमें इंद्रिय भोग की वृत्ति बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो इसलिए ये चुनना, भगवान की सेवा को चुनना वो थोड़ा कठिन है, लेकिन इसलिए बताया अगर किसी तरह वो चुन ले उस चीज को, हाँ, तो फिर उनका भी उद्धार हो जाता है। और शास्त्रों में तो हमें वर्णन मिलते हैं जिसमें इवन मनुष्य योनि भी नहीं है, दूसरी 84 लाख योनियां हैं, है ना,
तो इवन मनुष्य भी नहीं है तो भगवान तो उनकी सेवा भी स्वीकार करते हैं। जैसे हम देखते हैं रामायण में उदाहरण है ना, वानर। तो वानर हम देखेंगे, वानर जो है, बहुत बार हम उदाहरण देते हैं ना वानर की, मन जो है वो वानर के जैसा है ना, क्योंकि बंदर जो है वो क्या है, एक डाल से दूसरे डाल स्थिर नहीं रहता है, कूदता रहता है, ऐसे मन भी ऐसे ही है। लेकिन तो वानर जो है बहुत, उसका एक ही कार्य होता है, डिस्टर्बेंस, परेशानी क्रिएट करना। जैसे आप में से कितने लोग वृंदावन गए हैं? वृंदावन गए थोड़ा अनुभव होगा, है ना। वृंदावन जाते तो वृंदावन के जो बंदर हैं बहुत फेमस हैं। हाँ, आप चल रहे हो तो आपके हाथ में कुछ है तो छीन के ले जाएंगे हैं, और चश्मा है, चश्मा छीन के ले जाएंगे। तो परेशानी, बंदर मतलब परेशानी क्रिएट करना, बस उद्दंडी, शैतान। तो ऐसे जो वानर हैं उनकी भी जो है भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। हालांकि वो जो वानर हैं वो साधारण वानर नहीं होते हैं, हाँ, असाधारण वानर होते हैं, लेकिन फिर भी होते तो वानर ही है। क्योंकि वहाँ वर्णन आता है जब सुग्रीव और भगवान राम का जब मैत्री स्थापित हो जाता है और सुग्रीव जो है वादा करते हैं कि जो है हम सीता माता का पता लगाएंगे, तो उस समय क्या चातुर्मास से प्रारंभ हो जाता है। तो भगवान राम बोलते हैं ठीक है, अभी चातुर्मास से प्रारंभ हो गया तो 4 महीने जो है अभी हम कहीं मूव नहीं करेंगे, कहीं पर भी नहीं चलेंगे, उसके बाद हम जो है सीता माता की खोज प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो 4 महीने भी सुग्रीव ने क्या किया, तो 4 महीने सुग्रीव जो है पूरे इंद्रिय भोग में लग गए पूरे, है ना। राजगद्दी मिल गई अभी, तो राजगद्दी मिल गई तो सब जो है पूरा जो ऐश्वर्य है वो पूरा उनके हाथ लग गया, तो वो पूरा भोग में लग गए। फिर 4 महीने बीत जाते हैं तो भी कोई जो है सुग्रीव की तरफ से कोई संकेत नहीं आता है कि सीता माँ की खोज जो है प्रारंभ कर रहे हैं। तो राम फिर लक्ष्मण को बोलते, लक्ष्मण जाओ देखो, पता लगाओ क्या है, सुग्रीव कहीं भूल तो नहीं गए अपना वादा। तो लक्ष्मण जाते हैं और लक्ष्मण थोड़ा क्रोध में होते हैं, थोड़ा नहीं, वहाँ वर्णन है बहुत क्रोध में होते हैं कि अभी अगर बस सुग्रीव मिलेगा तो उसको दंड देना है, अभी उसने वादा जो है समय पे उसने नहीं निभाया है। तो जाते हैं तो लक्ष्मण क्या देखते हैं, सुग्रीव जो है ऐसे बिल्कुल नशे में है ना, और स्त्री संग में पूरी तरह से मग्न है। हाँ, तो जो तारा जो होती है इस समय है, तो वो लक्ष्मण सुग्रीव बोलते हैं अरे तुम जाओ पहले, तुम जाओगे तो लक्ष्मण का क्रोध थोड़ा शांत होगा। हैं, तो ऐसे जो है तारा को पहले भेजते हैं और तारा फिर बोलते हैं कि ये जो है सुग्रीव क्या है, तो आखिर वानर ही है ना, इसको आप क्षमा कर दो वानरों की वृत्ति है इंद्रिय भोग की है ना। तो और फिर तारा बोलते हैं एक्चुअली सुग्रीव ऑलरेडी सभी वानरों को आदेश दे चुके हैं, पूरे विश्व में जितने भी वानर हैं वो सब यहाँ एकत्रित हो जाएं, तो सब हैं आ रहे हैं, रास्ते में ही हैं सब, और जैसे ही सब पहुँचेंगे तो सबको अलग अलग जगह भेज दिया जाएगा, सारी दिशाओं में सीता माता की खोज के लिए। तो वहाँ एक वर्णन आता है कैसे जो है वानर जो हैं बहुत जो है इंद्रिय भोग करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो है विशेष स्थिति है कि वो भगवान राम की सेवा कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए भगवान उनकी सेवा ले रहे हैं। और वानरों में फिर वानर उसमें बताया वानर हैं और भालू भी हैं, है ना, आर्मी ऑफ मंकीज एंड बियर्स, है ना। तो भालू हम देखते हैं, जामवान है ना, जामवान जो है वो भालुओं के नेता थे एक्चुअली जामवान। तो ऐसे हम देख रहे हैं, तो भगवान राम ने वानर और भालुओं की भी सेवा स्वीकार करी। ऐसे हम देखते हैं पक्षी, तो पक्षी जटायु है ना, जटायु की सेवा स्वीकार करी भगवान ने। ऐसे ही सबसे बड़े पक्षी राज हैं, है ना, गरुड़। तो गरुड़ जो हैं वो तो महान सेवक हैं भगवान के। तो मनुष्य हम देख रहे हैं, तो मनुष्य योनि भी नहीं है ना, मनुष्य भी नहीं है।
लेकिन फिर भी भगवान उनकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। तो गरुड़ हो गए हैं, और किसी हम देखेंगे भगवान किस पर शयन करते हैं? अनंत शेष पे। तो अनंत शेष क्या है? सरपेंट है ना, सांप। तो सांप जो है, सांप की भी सेवा स्वीकार करते हैं वहाँ। तो क्यों वहाँ वर्णन है? क्योंकि सांप की जो त्वचा है ना सबसे कोमल होती है और कूलिंग, बहुत सॉफ्ट होती है और जो है ठंडी होती है। हाँ, तो अनंत शेष जो हैं वो सभी सर्पों के, मतलब आप कह सकते हो कि राजा हैं। और ऐसे तो सर्प हम देखते हैं, सर्प तो क्या है, बोला जाता है बहुत क्या है, द्वेषी है ना। लेकिन ऐसे द्वेषी जो जीव है उसकी भी सेवा जो है भगवान स्वीकार करते हैं। तो हालांकि अनंत शेष तो जो है वो उनमें द्वेष नहीं है, वो जो है ट्रांसेंडेंटल स्नेक है ना। ट्रांसेंडेंटल समझते हैं, आध्यात्मिक है ना। लेकिन इवन जो भौतिक जो सर्प हैं उनकी भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। जैसे हम देखते हैं कालिया, तो कालिया ने कितना बढ़िया भगवान को जो है स्टेज दिया है ना। भगवान जो उसके सर के ऊपर नृत्य किए। तो जो कालिया की जो पत्नियां हैं वो जब भगवान को प्रार्थना करते हैं तो ये चीज़ बोलते हैं, कालिया ने क्या किया है, इसको इतनी सुकृति मिल रही है कि आपके पाँव चरण इसको स्पर्श हो रहे हैं। हाँ, और भगवान को जो है ऐसा अवसर दे रहा है नृत्य करने के लिए। हालांकि अनुकूल नहीं है उस तरह की सेवा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं भगवान ऐसे जो असुर हैं, इवन असुरों की सेवा भी जो है स्वीकार करते हैं। तो असुर जो है उनको दरअसल वीर रस जो है वो उसका आस्वादन करने में जो है एक भूमिका निभाते हैं। तो वृंदावन में भगवान खेल रहे हैं और खेल खेल में इतने सारे जो हैं, कंस जो है असुरों को भेज रहा है और वो सब जो है भगवान खेल खेल में ही उनका वध कर रहे हैं। तो भगवान के लिए वो भी खेल है एक, है ना। तो वो भी उनकी लीला का एक भाग है। तो इस तरीके से हम देखते हैं भगवान जो है इवन असुर भी है। एक तो हम देख रहे हैं एक जो अलग अलग योनियां हैं उनकी भी सेवा भगवान स्वीकार करते हैं, और जो असुर हैं है ना, असुर को भी जो है भगवान अपनी सेवा में लगाते हैं। तो वही है, मतलब कोई भी जो है भगवान से अलग होकर रह नहीं सकता है। हर एक व्यक्ति, हर एक जीव, चाहे वो देवता हो, असुर हो, मनुष्य हो, कोई भी जीव हो, वो हर तरीके से भगवान पे ही निर्भर है हर समय। लेकिन अगर किसी तरह से वो भगवान के संपर्क में आ जाए या फिर भगवान के भक्तों के संपर्क में आ जाए तो फिर वो डायरेक्ट जो है भगवान की सेवा कर पाता है। वरना उससे पहले क्या, वो माया की सेवा करता रहता है और उससे क्या है, उसको कभी सुख नहीं मिलता, उसको कष्ट ही मिलता रहता है। लेकिन अगर भगवान के भक्तों के संग में आके या डायरेक्ट भगवान का सानिध्य प्राप्त करके, जो कि बहुत रेयर है, बहुत ही कम होता है ऐसा, अगर भगवान स्वयं प्रकट हैं, भगवान के कोई अवतार प्रकट हुए हैं, तो उस स्थिति में ऐसी परिस्थिति बनती है कि डायरेक्ट भगवान का संग हो। लेकिन अधिकतर समय जो है भगवान के भक्तों के माध्यम से जो है हमें भगवान का संग प्राप्त होता है। तो उस तरीके से फिर जो है चाहे व्यक्ति कितनी पतित अवस्था में क्यों ना हो, वो भगवान की सेवा में लग सकता है। हमारे पूजनीय श्रीला प्रभुपाद भी जो है ये चीज़ दिखाए है ना, कैसे जो म्लेच्छ, चंडाल, जो बिल्कुल पतित है ना, मतलब मनुष्य स्तर से बिल्कुल नीचे, इवन उनको भी जो है वो भगवान की सेवा में लगाए। तो इसलिए बताया भगवान की सेवा में हर कोई लग सकता है। तो ये जो विचार है, तो हम देख रहे हैं जब चैतन्य महाप्रभु प्रचार कर रहे थे और चैतन्य महाप्रभु के बाद जो है भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सरस्वती महाराज और उनके समय में, और अभी भी ये विचार बहुत प्रबल है कि भगवान की सेवा तो सिर्फ जो है ब्राह्मण ही कर सकते हैं, है ना। ब्राह्मण वर्ग है, उन्हीं का जो है हक है भगवान की सेवा करने का। लेकिन एक्चुअल में भगवान की सेवा हर किसी को करनी है। अभी वो जिस स्थिति में है उसके अनुसार वो अलग अलग प्रकार की सेवा कर सकता है। कौन सी सेवा वो कर सकता है ना, वो जो है यहाँ बताया। तो विभिन्न प्रकार के भक्तों के लिए
सर्वोपयुक्त भक्ति का निश्चय गुरु की कृपा से संपन्न होता है। तो गुरु जो है वो निर्धारित करते हैं कि एक जो व्यक्ति है वो किस अवस्था में, अभी उस अवस्था में उसके लिए कौन सी सेवा उसके लिए उपयुक्त है, जिससे उसकी प्रगति हो सके। तो इसलिए बताया गुरु जो है निर्धारित करते हैं। तो इसलिए बताया गुरु होना भी आसान नहीं है। गुरु के लिए भी ये योग्यता होनी चाहिए कि वो समझ सके कि जो शिष्य है उसकी मनोवृत्ति कैसी है और उसकी मनोवृत्ति के अनुसार उसको एंगेज करें, उसको नियोजित करें भगवान की सेवा में, जिससे उसकी प्रगति हो। तो इसलिए तो अगर ये स्थिति अगर नहीं होती है, तो अगर जो शिष्य है वो अगर अपने मनोवृत्ति के अनुसार अगर नियोजित नहीं है तो क्या होगा, तो वो फिर जो है उसके लिए बहुत कठिन होगा फिर प्रगति कर पाना। तो इसलिए जो है वो एक प्रशिक्षण है कि गुरु जैसा कहते हैं वैसा जो है वो शिष्य स्वीकार करे, और जब उसको स्वीकार करता है तो वो देखता है कि कैसे उसकी प्रगति हो रही है। तो ये एक जो है पूरी एक प्रक्रिया है जिसमें हर एक भक्त को गुजरना होता है, तभी जो है उसकी प्रगति हो पाती है। कभी कभी हम सोच सकते हैं कि नहीं, हमारे अनुसार हमें तो ये अच्छा लगता है तो हम ये सेवा करेंगे, है ना। लेकिन समस्या क्या है, हमें हो सकता है बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन अभी हमारे लिए आवश्यक क्या है वो चीज़ गुरु जानते हैं, वो हम नहीं जानते। तो इसलिए कभी कभी हो सकता है कि हम सोचते हैं नहीं, हम तो ये सेवा बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वो सेवा नहीं देके गुरु जो हमें दूसरी सेवा दे। क्यों? क्योंकि हमारा अभी जो है मनोवृत्ति सही नहीं है, अभी एटीट्यूड जो है भाव जो है अभी ठीक नहीं है हमारा। तो इसलिए हम देखते हैं शुरुआत में सबको जो है जो मीनियल सर्विस है, जो तुच्छ सेवा है ना, वो करना अनिवार्य है। जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन मांजना, तो ये सब जो है क्या है, इसमें मतलब ये ऐसी सेवाएं जिसमें कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, है ना। मुझे नहीं लगता कि कोई किसी ने झाड़ू लगाया और फिर किसी ने बोला ओ प्रभु आपने कितना बढ़िया झाड़ू लगाया, है ना। लेकिन वही अगर कोई कीर्तन कर रहा है, कोई गा रहा है, बहुत अच्छा गाता है, तो उसको फिर बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे प्रभु आप कितना बढ़िया गाते हैं, हाँ। तो प्रवचन दे रहा है तो वो बोलेंगे प्रभु कितना बढ़िया प्रवचन देते हैं। तो ये सब क्या है, ये तो अहंकार बढ़ाने, मतलब जिसमें ऑलरेडी अहंकार है, तो डायरेक्ट अगर वो इन सब सेवाओं में आएगा जिसमें जो है रिकॉग्निशन, प्रशंसा जिसमें मिल सकती है, तो उसमें तो क्या है, उसका तो और पतन हो जाएगा। इसलिए बताया गुरु जो है, इसलिए जैसे ही शिष्य गुरुकुल में जाता है तो गुरु के आश्रम में सबसे पहले जो है वो ये तुच्छ सेवाएं करता है, और रोज जाता है क्या करने, भिक्षाटन करने, है ना। घर घर जाता है और भिक्षाम देही, है ना, भिक्षा मांगता है। तो और जो भी उसको भिक्षा में जो भी मिलता है तो उसको वो गुरु के चरणों में लाके रख देता है। तो क्या है, पूरी ट्रेनिंग है उसके भाव को ठीक करने के लिए, उसकी जो मनोवृत्ति है सेवा भाव में आ जाए। तो इसलिए बताया सेवा करने के लिए पहले सेवा भाव में आना आवश्यक है। हम सब अभी क्या हैं, अभी स्वामी भाव में, अहंकार बड़ा भरा पड़ा है कि मैं बहुत महान हूँ। तो इसलिए बताया पहले जो है तुच्छ सेवाएं, है ना, ऐसे मीनियल सर्विसेज जिसमें कोई प्रशंसा या कोई किसी प्रकार का अहंकार बढ़ने की संभावना कम है। किसी को उसमें भी अहंकार हो सकता है ना, लेकिन उसमें संभावना कम है। तो इसलिए वो प्रशिक्षण आवश्यक है। अगर हम सोचें डायरेक्ट ये सब इन सब से गुजरे बिना हम सोचेंगे नहीं, हम तो भी जो है हम तो बढ़िया जो है प्रवचन दे सकते हैं, तो अभी हम प्रवचन देंगे। गुरु क्यों नहीं बोल रहे हमें प्रवचन देने के लिए? हाँ, गुरु क्यों नहीं बोल रहे हमें कीर्तन करने के लिए? हमें क्या अभी बस झाड़ू पोछा ही लगाए जा रहे हैं 3 साल हो गए भक्ति में और अभी तक झाड़ू पोछा ही लगा रहे हैं। ऐसे ही जो विग्रह सेवा है, हाँ, तो विग्रह सेवा में भी जो है लोगों को रहता है कि अरे, क्योंकि ये तो डायरेक्ट भगवान की सेवा है तो उसमें जो है बहुत उत्साह रहता है।
तो क्यों मुझे वो नहीं दे रहे, मुझे तो वो जो है वो सेवा करनी है। हाँ? तो ये जो है, ये जो डिमांडिंग जो स्वभाव है वो एक सेवक का नहीं है ना। सेवक का अर्थ है उसको जो सेवा दी जाए, जो उसको कहा जाए उसे करने के लिए तत्पर हो। तो पहले इस भाव में ट्रेनिंग होना आवश्यक है ना, तभी वो जो है फिर आगे फिर और सेवाएं कर पाएगा। अन्यथा क्या होगा, वो भक्ति के नाम पे भोग करेगा, है ना। भक्ति के नाम पे भोग होता है फिर, अगर ये प्रशिक्षण नहीं है तो। तो इसलिए हम देख रहे हैं जैसे तो ये प्रिंसिपल बहुत ज़रूरी है कि हमें जो भगवान की सेवा मिलती है वो गुरु के माध्यम से, तो गुरु जो आदेश देते हैं, और कभी कभी हो सकता है कि गुरु भी डायरेक्ट हमें आदेश नहीं दे, तो गुरु के प्रतिनिधि हैं जो वरिष्ठ भक्त हैं, तो उनके अंतर्गत वो हमें रखते हैं, तो वो जो सेवा दे रहे हैं, है ना, तो वो भी गुरु के जो है, गुरु का ही आदेश हमें समझना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल बहुत ज़रूरी है, और हम देखेंगे शास्त्रों में हमें पूरा जो है ये प्रिंसिपल देखने को मिलता है। जैसे हम रामायण का ही उदाहरण लें, हनुमान जी का उदाहरण लें, तो हनुमान जी को जब ये सेवा दी गई कि आपको जाके सीता माता की खोज करनी है, तो वो डायरेक्ट भगवान राम ने नहीं दी डायरेक्ट हनुमान जी को सेवा, वो सुग्रीव ने दी, है कि नहीं। तो सुग्रीव जो है, क्योंकि एक्चुअल में हनुमान कौन थे, हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री थे। तो अभी सुग्रीव और भगवान राम की मैत्री हुई है, तो सुग्रीव अभी एक्चुअली में सबके प्रतिनिधि हैं, मतलब राम के प्रतिनिधि हैं सभी वानरों के लिए। तो इसलिए सुग्रीव ने फिर सबको जो है सेवा दी है ना, सबको कि सब जो है, तो दल बांटे, है ना, 4 दल बनाए, 4 दल बनाए, उसमें हर एक दल को एक ही दिशा में भेजा, और जिस दिशा में संभावना थी सबसे अधिक कि सीता माता वहाँ पर होगी, उस दिशा में अपने सबसे जो है सर्वश्रेष्ठ जो सेवक हैं उनको भेजा। तो सर्वश्रेष्ठ सेवकों में ये सब थे, हनुमान, जामवान, अंगद, है ना, ये सारे जो हैं महान, बहुत शक्तिशाली वानर थे, शक्तिशाली और साथ ही साथ बुद्धिमान भी, है ना। तो इन सबको जो है दक्षिण दिशा की तरफ भेजा। और हम वहाँ देखेंगे तो वहाँ अब कैसी जो भी सिचुएशन अभी क्रिएट हो रही है, तो जैसे जैसे परिस्थिति बन रही है, तो उसमें अब उस दल के मुखिया कौन है, उस दल के मुखिया अंगद, है ना, अंगद को मुखिया बनाया, ठीक है। तो अभी सुग्रीव भी जो है, अब वहाँ जब मिशन पे जा रहे हैं, तो सारे जो इंस्ट्रक्शन है सुग्रीव सब नहीं देंगे, है ना। जब दल जब जा रहा है, रास्ते में है, उस समय कौन देगा कि किसकी क्या क्या सेवा है, वो अंगद बता रहे हैं, क्योंकि अंगद मुखिया है उस समय दल के। अभी फिर ऐसी स्थिति आती है कि अभी अंगद को भी नहीं समझ में आ रहा है अभी क्या करें। कब आती है वो स्थिति, जब वो देखते हैं कि जटायु के भाई, क्या नाम था उसका, संपाति, है ना। तो संपाति ने जब बताया कि ये सागर के पार, वो देखो यहाँ से मैं देख सकता हूँ, संपाति देख सकता था कि देखो लंका नगरी है, वहाँ पर सीता है, वहाँ पर सीता माता होगी। संपाति ने ये जो है थोड़ा सा हिंट दिया। तो अभी जो पूरा ये दल है, वानरों का दल है, ये सोच रहा है अभी कैसे, अभी वहाँ सागर को पार करके कैसे जाएंगे, क्योंकि अभी अगर वहाँ ढूंढना है तो वहाँ जाना होगा, अभी वहाँ कैसे पहुँचेंगे। तो अभी सब सोच रहे हैं कितनी दूरी है, 100 योजन की दूरी है। तो अभी फिर अंगद फिर पूछते हैं सबसे, तो कितने लोग हैं जो 100 योजन की छलांग लगा सकते हैं? तो अभी सब फिर सोच रहे हैं सब, तो उसमें फिर एक एक करके कि मैं जो है 60 योजन लगा सकता हूँ, मैं 70 योजन लगा सकता हूँ, है ना। फिर उसमें कोई नहीं होता है 100 योजन लगाने वाला। तो अंगद फिर बोलते हैं मैं लगा सकता हूँ 100 योजन की छलांग, लेकिन मुझे पता नहीं वापस आ पाऊँगा नहीं आ पाऊँगा, हैं। तो फिर सब फिर शांत होते हैं अभी, अब सब सोच रहे हैं अभी क्या करें। तो अभी ऐसी स्थिति आ गई कि अभी जो मुखिया है, मुखिया को भी नहीं समझ में आ रहा है अभी क्या है, तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है ना। तो अभी उस समय फिर क्या है, जामवान फिर बोलते हैं, है ना। फिर जामवान फिर बोलते हैं अरे हनुमान आप क्यों चुप हैं, है ना। तो अभी हनुमान, तो जामवान जो है हनुमान को फिर याद दिलाते हैं उनकी शक्तियाँ, और फिर जो है फिर पता चलता है अरे हमारे बीच में तो है ना जो कर सकता है ये कार्य, और हम लोगों को पता नहीं है। तो फिर हनुमान को अपनी शक्तियाँ याद आती हैं, तो फिर उनको फिर जो है ये कार्य सौंपा जाता है। तो हम देख रहे हैं, तो हनुमान जी को डायरेक्ट जो है, जो
हम कभी कभी लोगों को ये रहता है कि अच्छा गुरु सेवा मिलनी चाहिए, तो हमें हाँ डायरेक्ट हमेशा जो मुझे गुरु बोलेंगे वही मैं करूँगा, है ना। लेकिन गुरु ने एक आदेश दिया है, एक मुख्य आदेश दिया है कि हमें भगवत नाम का प्रचार करना है ना। अभी प्रचार कार्य में बहुत सारी सेवाएं हैं, वो जब तो इसलिए उसके लिए एक सिस्टम चाहिए। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, है ना, यहाँ सुग्रीव हैं, सुग्रीव ने फिर भेजा अंगद हैं, है ना, अंगद भी, और फिर वो एक टीम वर्क है ना। लेकिन सब अपनी अपनी सब जो है एक जो लक्ष्य है उसको समझ रहे हैं, और लक्ष्य को समझ के अपनी जो बेस्ट वो योगदान कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। तो ये जो है ये हमें सीखना है इस चीज़ को। और फिर हनुमान फिर जाते हैं, है ना। अभी हनुमान को क्या जो है बताया होता है, सीता माता का खोज करना है, बस पता लगाना है कहाँ है। लेकिन वो जाते हैं और रास्ते में उनको बहुत सारे विघ्न आते हैं, उन सब को जो है वो पार करते हुए जाते हैं। और वहाँ पूरा जो है वो कैसे भगवान की सेवा होती है, पूरा जो है बुद्धि योग, है ना, ये कैसे वो बुद्धि लगा रहे हैं हर चीज़ में, हाँ, कितने इंटेलिजेंटली जो है वो सारी जो समस्याएं हैं उसका समाधान कर रहे हैं। ऐसे बीच में एक राक्षस नहीं आती है, वो बोलती है कि ये मेरे मुंह से पार हुए बिना यहाँ से कोई नहीं जा सकता, है ना। वो तो बाद में आता है, पहले आते हैं, पहले जो है पर्वत आता है, पहले है कि नहीं, पहले पर्वत आता है। और पर्वत जो है वो बोलता है कि मैं आपके पिता से बहुत कृतज्ञ हूँ। क्यों? क्योंकि जब हम लोग उड़ा करते थे तो पर्वतों के पहले पंख थे, है ना, उड़ते थे, लेकिन उनके उड़ने से जो है लोग भयभीत होने लगे कि भाई गिरेंगे तो क्या होगा। तो इसलिए इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने सभी पहाड़ों के पंख काट दिए। लेकिन उस समय इस पर्टिकुलर पहाड़ को, इसका नाम क्या होता है, नाम है बोला, हाँ, मैनाक, यस, मैनाक पर्वत। तो ये जो है वायुदेव ने इसकी रक्षा करी, है ना। वायुदेव ने जो है इसको उस समय सागर में डाल दिया, तो इसलिए इंद्र की नज़र में नहीं आया, तो इसके पंख बच गए। हाँ, तो जब इन्होंने देखा कि वो हनुमान वायुदेव के पुत्र वो जा रहे हैं, तो मैं इनकी सेवा करूँ कुछ, हैं, तो वो बाहर आते हैं सागर से और बोलते हैं कि आप थोड़ा यहाँ विश्राम करिए, है ना, थोड़ा जलपान करिए, थोड़ा जो है हमारा जो सेवा है उसको स्वीकार करिए, अतिथि सत्कार। तो हनुमान जी क्या बोले, नहीं अभी मैं मिशन में हूँ, मेरे पास जो है अभी रुकने का समय नहीं है। हाँ, तो वो बस जो है क्या करते हैं, बस पर्वत को बस छू के प्रणाम करके आगे निकल जाते हैं। तो यहाँ भी एक इंस्ट्रक्शन है, यहाँ भी हनुमान जी सिखा रहे हैं कि कैसे जब भगवान की सेवा में हैं तो उस समय में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है हमें, हैं। तो कई लोग आएंगे बोले यार थोड़ा आराम कर लो, है ना, लेकिन जब तक वो सेवा ख़त्म नहीं होती तब तक हमें आराम नहीं करना चाहिए, है ना। मुझे नहीं, थोड़ा बाद में देख लेंगे अभी इसको। तो वो जो एटीट्यूड है वो सही नहीं है, क्योंकि वो फिर वो सर्वश्रेष्ठ सेवक नहीं है। यहाँ हनुमान जी का उदाहरण हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ सेवक हैं, जो भगवान स्वयं कहे, है ना। युद्धकांड प्रारंभ होता है तो भगवान कहते हैं ये चीज़, जब हनुमान जी जब वापस आते हैं कि हनुमान आप सर्वश्रेष्ठ सेवक हैं। तो क्यों सर्वश्रेष्ठ सेवक हैं, तो ये हम देखेंगे पूरा कैसे हनुमान जी गए, जो उनको जो सेवा दी गई उसको कैसे उन्होंने संपन्न किया, कैसे वो जो है पूरा बुद्धि लगा रहे हैं, है ना। और जो उनकी क्षमता, ऑफकोर्स हम सबकी क्षमता अलग अलग है, लेकिन जितनी क्षमता है उसका पूर्ण उपयोग करना है भगवान की सेवा में। तो फिर उसके बाद फिर जो है राक्षसनी आती है ना, वो बोलती है कि तुम्हें जो है पहले मेरे मुंह के अंदर जाना होगा, मेरे मुंह के अंदर जाए बिना कोई भी यहाँ से पार नहीं जा सकता। तो फिर क्या होता है, तो वो अपना मुंह बड़ा करती रहती है और हनुमान भी अपना आकार बड़ा करते हैं। और ऐसे तो वहाँ वर्णन है, वो अपना मुंह 10 योजन करती है तो हनुमान जी 20 योजन कर देते हैं, है ना। वो फिर 40 योजन करती है, हनुमान फिर अपना जो है और आकार बढ़ा देते हैं। ऐसे करते करते वो अपना मुंह इतना खोल देती है तो हनुमान एकदम से छोटे हो जाते हैं और उसके मुंह के अंदर जाके वापस बाहर आ जाते हैं। तो देखो, तो मैं आपके मुंह के अंदर प्रवेश करके आ गया, अब मुझे आप जो है जाने दीजिए। हाँ, तो ये बहुत बुद्धिमान है ना, तो हनुमान जी बहुत बुद्धिमान हैं। तो ऐसे करके वो सारे जो विघ्न हैं, फिर एक आती है वो तो बोलती वो परछाई पकड़ लेती
है ना। अगली जो राक्षसनी होती है वो परछाई पकड़ लेती है, उसके पास शक्ति होती है कि कोई भी अगर जा रहा है तो उसकी परछाई पकड़ लेगी तो वो फिर आगे जा ही नहीं सकता। तो हनुमान जी सोच रहे हैं मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, हैं। तो देखते हैं वो राक्षसनी है, तो उस राक्षसनी का तो वो वध कर देते हैं हनुमान जी, है ना, उसका तो वध ही कर देते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं, फिर वहाँ जब पहुँचते हैं लंका में, तो वहाँ कौन होती है, लंकिनी, है ना, सिक्योरिटी। अभी लंका की सिक्योरिटी को क्रॉस करना है अभी हाँ, तो कैसे करेंगे अभी। तो वहाँ वर्णन है, जो हनुमान जी देखते हैं लंका को तो उनको लगता है अरे ये तो यहाँ तो है ना परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यहाँ तो मतलब हवा भी अगर जाएगी तो पता चल जाएगा, अब मैं इसके अंदर कैसे जाऊँ। तो सोच रहे होते और उस समय दिखती है उनको लंकिनी दिखती है। उस समय नहीं दिखती, दरअसल वो फिर क्या अपना आकार छोटा कर देते हैं बहुत, है ना, बहुत छोटा आकार करके फिर वो जो है प्रवेश करने का प्रयास करो तो उस समय लंकिनी आ जाती है। और लंकिनी होते हैं तुम कौन हो, है ना, तो मेरी आज्ञा के बिना तुम प्रवेश कर रहे हो लंका में, हैं। तो वो ऐसे बोल ही रही होती है, तो हनुमान जी क्या करते हैं उसको एक झापड़ मारते हैं, है ना, एक झापड़ मारते हैं और फिर वो गिर जाती है नीचे, और नीचे गिर जाती है। फिर बोलती है वो लगता है अभी लंका के विनाश का समय आ गया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे एक बार बताया था कि जिस दिन एक वानर तुम्हें झापड़ मारेगा, है ना, उस दिन समझ लेना कि लंका का विनाश आ गया है। और ये सोच के फिर वो जो कुछ कहती है वो समझ जाती है, तो फिर ठीक है आ जाओ आप अंदर जाओ, है ना वो जो है रोकती नहीं है हनुमान जी को, हाँ। फिर हनुमान जी फिर अंदर जाते हैं। अब अंदर जाते हैं, अभी किसको, अब स्त्री को ढूंढना है। अब स्त्री को ढूंढना है तो स्त्रियों के बीच में ढूंढना होगा, कहाँ ढूंढेंगे। तो इसलिए वो जाते हैं महल में जाते हैं, और महल में जाते हुए देखते हैं जो रावण की इतनी सारी रानियाँ हैं, है ना, वो सब जो हैं ऐसी अवस्था में हैं, कोई जो है शराब में है, कोई जो है अर्धवस्त्र पहने हुए हैं, है ना, और सब लेटे हुए हैं और रावण उनके बीच में है। तो ये दृश्य जो है हनुमान जी देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं कौन है, सीता कौन है, सीता कौन है, ऐसे जो है निरीक्षण कर रहे हैं। अब उस समय उनको विचार आता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, है ना। तो ये तो जो है मैं ब्रह्मचर्य नियम तोड़ तो नहीं रहा कहीं, क्योंकि ब्रह्मचारियों के लिए जो है नियम है कि वो जो है ऐसे इस तरीके से ऐसे निरीक्षण करते तो स्त्रियों को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, और ऐसी अवस्था में तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। तो हनुमान जी सोचे मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। लेकिन फिर वो ये फिर खुद से पूछे लेकिन मैं तो स्त्री को ही ढूंढ रहा हूँ, तो स्त्रियों के बीच में ढूंढूंगा तो कहाँ ढूंढूंगा, है ना। तो फिर बोलते ठीक है, जो उद्देश्य है उससे निर्धारित होता है कि कार्य जो है वो पाप में है या किस श्रेणी में है। तो ये मैं सेवा के लिए भी आवश्यक है ना। तो मैं उनको जो है अपने भोग के लिए नहीं देख रहा हूँ इस तरीके से, मैं तो बस ढूंढने के लिए देख रहा हूँ। तो इसलिए जो है वो ब्रह्मचर्य व्रत का नियम जो है वो मैं तोड़ नहीं रहा हूँ, भगवान की सेवा के लिए भी आवश्यक है ना। तो इस तरीके से जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर एक बार हनुमान जी ने छलांग लगाई, उसके बाद फिर जो है सेवा के अवसर आते जा रहे हैं, मतलब अभी कैसे करना है तो उसके लिए उनको अपनी बुद्धि का उपयोग करना पड़ रहा है। तो इसलिए बताया ऐसा भी नहीं होगा कि हर वक्त है ना हर वक्त जो है कोई आदेश देने वाला रहेगा हमारे साथ, वो बहुत फिर निम्न अवस्था है। तो इसलिए हमें इस अवस्था में आना होगा धीरे धीरे कि हम समझें कि जो है उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, तो उसके अनुसार फिर जो आवश्यकता है वो करते जाएं, है ना। तो यहाँ हनुमान जी जो है देख रहे हैं, तो इसलिए वो जो आवश्यक है उसको वो कर रहे हैं। फिर ऐसे फिर देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। फिर उनको जब मंदोदरी दिखती है ना, जो मंदोदरी दिखती है, तो मंदोदरी को देख के उनको हनुमान जी को लगता है कि हाँ यही सीता होगी, है ना। और वहाँ वर्णन है, वो बहुत जो है प्रसन्न होते हैं, कूदते हैं, अपनी पूँछ को चूमते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। तो जो है इस तरीके से वो अपनी प्रसन्नता को जो है छुपा नहीं पाते। और लेकिन फिर थोड़े समय उनको ये जो है प्रश्न आता है, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है, अगर सीता माता है तो ऐसे रावण के बिल्कुल निकट कैसे वो रह सकती है। वो तो जो है उनकी अवस्था तो वो तो बहुत दुख में होगी, बहुत कष्ट में होगी, तो ये सीता नहीं हो सकती है ना। फिर से मायूस हो जाते हैं वो, है ना। फिर सोच रहे थे अब कहाँ मैं पता लगाऊँ सीता माता कहाँ है। तो ऐसे जो है
बहुत जो है वो ढूंढते 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 फिर जो है अशोक वाटिका पहुंचते हैं, है ना। फिर वहाँ पर वो उनको जो है जो वहाँ जो सिक्योरिटी होती है उनकी बातों से उनको थोड़ा लगता है कि अच्छा इधर होगी शायद सीता माता। फिर वो अंदर जाते हैं, फिर उनको जो है वहाँ फिर सीता माता फिर दिखती हैं। तो अभी ठीक है, अब हो गया ना, सीता माता दिख गई, चलो अभी वापस, है ना। कोई मेरे को कोई जितना टास्क दिया था, जो सेवा दी थी, हो गई मेरी, है ना। हाँ देखो दिख गई सीता माता, इधर हैं, अब चलो वापस। तो नहीं, तो वो जो है वो देखे, फिर जो है अभी फिर सोचे कि अभी मैं बात कैसे करूं, क्योंकि मैं बात करूंगा तो ये लोग जो हैं देख लेंगे, ये लोग जो हैं सुन लेंगे, और जो है सीता माता को विश्वास कैसे दूं, विश्वास कैसे दिलाऊं कि मैं उनका ही सेवक हूँ, क्योंकि उन्होंने उनको कभी देखा नहीं, पहली बार देख रहे हैं, है ना। और वहाँ वर्णन है, सीता माता जब पहली बार मतलब सब पहले देखती हैं, एक्चुअली वहाँ वर्णन है, हनुमान जी पहले राम का गुणगान करते हैं, है ना, भगवान राम का गुणगान करते हैं, और फिर सीता माता फिर जो है सुनती हैं, ये कहाँ से आ रही है, मतलब ये राम का गुणगान कौन कर रहा है। तो पेड़ से आवाज़ आ रही है, तो पेड़ पे ऐसे देखते हैं तो एकदम से जो है वानर को देख के वो चौंक जाती हैं, है ना। वहाँ वर्णन है, वो चौंक जाती है, अरे ये कौन है। फिर एकदम से उनको विचार आता है कहीं रावण तो नहीं आया है वेश बदल के, और जो है ऐसे जो है कुछ ट्रिक, क्योंकि रावण बहुत सारी ट्रिक लगाता था, है ना। तो कहीं ये रावण की चाल तो नहीं है कोई, मुझे ऐसे जो है वश में करने के लिए। तो वहाँ फिर इसलिए पूरा वृतांत है, कैसे जो है हनुमान जी सीता माता को जो है विश्वास दिला रहे हैं कि वो राम के ही दूत हैं, और फिर राम का संदेश उन्हें दे रहे हैं, और फिर जो है उनको सांत्वना दे रहे हैं कि बहुत जल्दी भगवान आएंगे ना, तो आप धैर्य रखिए। और इस तरीके से फिर जो है जो सीता माता का संदेश है भगवान राम के लिए वो ले रहे हैं। तो सीता माता ने उनको एक अंगूठी दी, है ना, अंगूठी दी कि ये जो है आप भगवान से मिलेंगे तो उनको दीजिएगा। तो अंगूठी वो लेते हैं, और इस तरीके से तो भी चलो अब तो ये तो मतलब सांत्वना भी दे दी और सब कुछ हो गया, अब तो चलो अब तो चलते हैं वापस छलांग लगा लेते हैं अभी। लेकिन नहीं, अभी चलो अभी रावण से मिलते हैं, है ना। रावण को मिलने से पहले उसका पहले सैन्य निरीक्षण कर लेते हैं, सैन्य बल कितना है। तो क्यों? क्योंकि पता है अभी जो है युद्ध होना है, अभी पूरी वानर सेना आएगी, तो हमें पता होना चाहिए कि इनकी शक्ति क्या क्या है, इनकी योजनाएं क्या क्या हो सकती है, कितने द्वार हैं, है ना, लंका नगरी में कितने द्वार हैं जहाँ से वो आक्रमण कर सकते हैं, कैसे आक्रमण कर सकते हैं, उसकी हमें तैयारी करनी होगी। तो इस तरीके से समझते हुए तो वो पहले ललकारते हैं, मतलब पहले क्या है वो अशोक वाटिका ऊपर उजाड़ देते हैं, और फिर रावण को फिर संदेश पहुंचता है कि कोई वानर है जो बहुत उद्दंड मचा रहा है आपकी अशोक वाटिका में। तो पहले अपने बहुत सारे सैनिकों को, मेरे ख्याल से लाख वहाँ वर्णन है शायद, है ना, लाख के करीब जो सैनिक हैं जो कि बहुत बलशाली हैं, उनको जो है रावण भेजता है। तो वहाँ वर्णन है हनुमान जी क्या करते हैं, वो एक बहुत बड़ा स्लैब होता है ना, बहुत बड़ा एक स्लैब समझते हैं, स्लैब जैसे पिलर होता है ना, पिलर, है ना, पिलर जैसा ही समझ लीजिए आप। ऐसे एक बहुत बड़ा ऐसा एक वो निकालते हैं, और वो बस एक घुमाते हैं, और वो सारे जो हैं जितने राक्षस होते हैं वो सब ढेर सब कचूमर बन जाता है एक ही बार में। बस हनुमान जी के एक ही बार में वो लाखों सैनिक मर जाते हैं। फिर रावण को फिर संदेश मिलता है, अरे वो सब मर गए। फिर रावण फिर और सैनिकों को भेजता है, फिर वो भी ऐसे मरते हैं। तो जब रावण को समझ में आता है छोटे सैनिक जो हैं, छोटे मतलब जो आगे जो लड़ते हैं, तो वो लोग तो इससे लड़ नहीं पा रहे हैं, फिर महारथियों को भेजता है रावण। फिर रावण ने पहले जम्बूमाली को भेजता है, तो जम्बूमाली जो है वो जाता है, हैं, और फिर वहाँ वर्णन है कि जब हनुमान जी के साथ उसका युद्ध होता है, तो युद्ध के बाद परिणाम क्या होता है कि जम्बूमाली जो है उसका रथ और उसके घोड़े और उसके जो आयुध होते हैं, कौन कहाँ है समझ में नहीं आता है, मतलब सब क्या है, कचूमर बन जाता है, सब मिक्स हो जाता है सब हनुमान जी ऐसा प्रहार करते हैं कि सब जो है वो राक्षस का
राक्षस, राक्षस के घोड़े, रथ सब मिक्स हो जाते हैं सब, है ना। तो इस तरीके से फिर रावण जो एक एक करके अपने सारे बहुत ही शक्तिशाली जो नेतृत्व करने वाले राक्षस हैं ना, उनको भेजता है फिर। लेकिन वो सब भी जो है हनुमान जी सबको जो है 1 प्रहार से, 2 प्रहार से, 3 प्रहार से, बस एक होता है रावण का पुत्र अक्ष नाम होता है उसका, अक्ष, तो वो जो है वो टक्कर देता है ना। और वो ऐसी टक्कर देता है कि हनुमान जी सोचते हैं कि ये अगर इसको मैं अभी नहीं मारूंगा तो फिर ये जो है मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। हनुमान जी को पहले थोड़ा होता है बहुत छोटा बच्चा है ये, वो बहुत छोटे आयु का होता है, तो ये सोच रहे थे इसको मारूंगा नहीं मैं, तो वो बस युद्ध कर रहे होते हैं, लेकिन अक्ष जो है उन पर हावी होने लगता है। तो इसलिए हनुमान जी फिर निर्धारित करते हैं नहीं इसको मारना ही पड़ेगा, तो उसका भी वध कर देते हैं। तो ऐसे रावण का जो पुत्र है उसका हनुमान जी जो है वध कर देते हैं। फिर उसके बाद ऐसे फिर सबसे लास्ट में जो है इंद्रजीत को भेजते हैं। रावण कहते हैं कि ये तो लगता है कि इंद्रजीत आप ही कर पाओगे इस चीज़ को, है ना, और तो बाकी सब तो परास्त हो गए हैं। परास्त ही नहीं, अपनी जान से हाथ धोना पड़ा सबको, तो ये कौन है, जाओ जरा देख के आओ। तो इंद्रजीत फिर जाते हैं, और इंद्रजीत को भी समझ में आता है कि इनको मैं मार नहीं सकता, है ना, ये जो भी है ये वानर बहुत ही जो है शक्तिशाली है, मैं इनको नहीं मार सकता। तो वो सोचता है कि एटलीस्ट बंदी बना लेते हैं। हाँ, तो बंदी बनाने के लिए वो ब्रह्मपाश जो है उसको छोड़ता है, और ब्रह्मा जी का वरदान होता है हनुमान जी को कि कोई भी ब्रह्मा जी का अस्त्र हनुमान जी पे कार्य नहीं करेगा। लेकिन फिर भी हनुमान जी जो है उसको स्वीकार करते हैं, और जो है वो जो ब्रह्मपाश है उनको उससे वो बंध जाते हैं। लेकिन तुरंत जो है इंद्रजीत के जो सैनिक होते हैं वो लोग भी आके फिर हनुमान जी के हाथ पैर बांधने लगते हैं, और इंद्रजीत बोलते हैं अरे मूर्खों रुक जाओ, लेकिन वो सुनते नहीं है, उससे पहले ही वो बांध देते हैं। तो फिर इंद्रजीत बोलते हैं अरे क्या कर दिया लोग, क्यों उसमें क्या होता है, ब्रह्मपाश तभी काम करेगा जब दूसरी कोई रस्सी नहीं है, अगर दूसरी रस्सी लगा दी तो इसका इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा, चला जाएगा। तो अभी इंद्रजीत को पता होता है कि हनुमान जी जो हैं वो बंधे हुए नहीं हैं और हनुमान जी सोचते हैं चलो ठीक है अभी थोड़ा सा रावण से मिला जाए। अभी रावण के सारे सैनिकों को मार दिया अभी, है ना, महारथियों को इतना जो है अभी इतना जो है तबाही मचा दिया है, ठीक है, अभी रावण से मिलते हैं, रावण को भी भगवान का संदेश देते हैं, है ना, कि एटलीस्ट कि अभी भी तुम्हारे पास समय, अभी भी तुम अगर भगवान की शरण ले लो तो तुम्हें छोड़ देंगे। हाँ, तो वो भी बहुत बढ़िया सीन है वहाँ जो है सुंदरकांड में आता है, कैसे जो है हनुमान जी रावण को फेस कर रहे हैं और रावण को संदेश दे रहे हैं, और रावण जो है फिर क्रोधित हो गया। हाँ, तो बताया मूर्ख को अगर उपदेश देंगे तो क्या है, वो क्रोधित हो जाता है वो तो तो इसलिए बताया मूर्ख, कभी भी मूर्ख को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। गुरु के लिए बताया अगर गुरु है किसी मूर्ख को अगर शिष्य बना दे तो वो फिर बहुत कष्ट में चला जाएगा, बहुत कष्ट में जाएगा वो। क्यों? क्योंकि मूर्ख है, जब उपदेश देंगे तो उपदेश लेगा नहीं वो, उसके हित के लिए उपदेश होगा तो क्रोधित हो जाएगा वो। तो ऐसे ही हनुमान जी ने उसके रावण के हित के लिए उपदेश दिया उसको, लेकिन वो क्रोधित हो गया और उसने फिर कहा इसको जो है मार दो। तो उस समय विभीषण ने फिर जो है कहा नहीं, दूत को नहीं मार सकते, दूत को आप जो है कुछ दंड दे सकते हैं। तो फिर बोलते जो क्या दंड दें, चलो तो पूंछ पे आग लगा दो। और उसमें भी वो सोचते हैं क्यों, क्योंकि वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है ना, तो इसकी पूंछ पे आग लगा दो। तो इस तरह से पूंछ में आग लगाते हैं, है ना। पहले तो पूरा जो है लंका नगरी घुमाते हैं कि ढिंडोरा पीटने, देखो इसको पकड़ लिया हमने और अभी इसको बहुत ऐसी दंड देने वाले हैं। और हनुमान जी भी फिर सोचते हैं चलो ठीक है, थोड़ा लंका भी घूम के आते, थोड़ा सारी नगरी पूरी देख लेते हैं, है ना। फिर एक समय आता है जब हनुमान जी सोचते हैं बहुत हो गया अभी, है ना, अभी भगवान राम के सैनिक के लिए ठीक नहीं है कि है ना ऐसे जो है इतना जो शत्रुओं से इतना प्रताड़ित होना, है ना। तो एक पॉइंट पे फिर जो है वो जो है जो अपना बंधन है उसको तोड़ते हैं। ऑलरेडी वो बंधन टूटा गया होता है, वो तोड़ के फिर वो बस वेट कर रहे होते हैं कब ये पूंछ पे आग लगाएं तो बस पूंछ पे आग लगाते हैं और बंधन तोड़ते हैं, और फिर एक महल से दूसरे महल, दूसरे महल से तीसरे महल,
बस विभीषण का महल छोड़ देते हैं, बस वहाँ ये वर्णन, हनुमान जी बस विभीषण का महल छोड़, वहाँ आता है धर्मपरायण विभीषण का महल छोड़ के बाकी सारे रावण के महल को भी पूरा आग लगा देते हैं, है ना। और आग लगा के फिर जो है, और वहाँ वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में आता है कि जो है एक महल से दूसरे महल कूदते कूदते जो है हनुमान जी चिल्ला रहे हैं, मैं राम का सेवक हूँ राम का सेवक हूँ, ऐसे चिल्ला रहे हैं बुरी तरीके से, और जो है भय उत्पन्न कर रहे हैं सबके हृदय में, जितने भी जो राक्षस हैं वहाँ पे, कि भाई कैसा सैनिक है ये तो सोच रहे कि ऑलरेडी जो पहले तबाही मचाई थी वो कम थी, हैं सारे जितने रावण ने जितने जो है राक्षसों को भेजा सबका उन्होंने वध कर दिया, सारे जो है महारथी थे, सारे धुरंधर थे बहुत, जिनसे देवता भी घबराते थे, उन सबका वध किया अकेले, और फिर उसके बाद पूरी लंका भी जला दी। तो इसलिए फिर वहाँ वर्णन आता है कि रावण जो है बहुत भयभीत हो जाता है ना, रावण बहुत भयभीत हो जाता है, और फिर वो अपने सारे मंत्रियों को बुलाता है और बोलता है अरे क्या करें अभी, ये जो है क्या हुआ ये, और वो सारे जो मंत्री होते हैं रावण के हैं वो सारे चापलूस हैं, वो तो चापलूसी करते हैं, अरे वो तो क्या है हम लोग तैयार नहीं थे इसलिए उसने इतनी तबाही कर दी हैं, वरना आपके लिए क्या है, आपने तो देवताओं को हराया है, नहीं वानर क्या कर सकता है ना तो ऐसे करके जो है अहंकार में जो है उसका और प्रशंसा कर रहे हैं रावण की। और उसमें भी विभीषण बोलते हैं अभी भी समय है, आप सीता को छोड़ दीजिए ना, वापस सौंप दीजिए, लेकिन रावण जो है उसमें भी विभीषण भी उपदेश देते हैं तो उसमें भी क्रोधित होता है रावण। तो अभी हनुमान जी जब पूरा अपना मिशन पूरा करके जब वापस पहुंचते हैं तो फिर भगवान राम लोग गले लगाते हैं और बोलते हैं कि हनुमान तुम सर्वश्रेष्ठ सेवक हो, है ना। तो वहाँ भगवान बताते हैं कि सेवकों की 3 श्रेणी है, एक सेवक प्रथम श्रेणी का सेवक है हनुमान जी जैसा, है ना, जो आवश्यकता समझ के कि स्वामी का उद्देश्य क्या है, स्वामी क्या चाहते हैं, क्या क्या, तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक होगा वो चीज़ वो करते जाते हैं, है ना। तो ये उत्तम श्रेणी का सेवक है। फिर मध्यम श्रेणी का सेवक जिसको इतना कहा जाता है उतना ही करता है। जैसे मान लीजिए हनुमान जी बस सीता माता पता लगा लिए, हाँ दिख गए और वापस आ जाते, तो हम बोलते कि वो मध्यम श्रेणी के सेवक, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इतना कुछ किया, है ना। तो इसलिए राम बोले कि तुम सर्वश्रेष्ठ सेवक हो, क्योंकि तुमने जो है उनकी सेना का निरीक्षण भी किया और उनकी सेना में भय भी उत्पन्न किया। तो ये जो है तुम सर्वश्रेष्ठ सेवक हो, लेकिन मेरे पास अभी कुछ है नहीं अभी देने के लिए, मैं जो है मेरा जो है राज्य और सब जो है अभी तो मैं वन में हूँ, है ना, तो इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, तो मैं तुम्हें गले से लगाता हूँ, है ना। ऐसे भगवान, इसलिए वो चित्र देखा होगा आपने, इसमें हनुमान और राम गले मिल रहे हैं, है ना। तो वही सीन है ये पूरा जो है हनुमान जी जब वापस पहुँचते हैं तो इसलिए बताया है ये जो सेवा है, तो सेवा कैसे करनी है ना, ये पहले प्रशिक्षण होना चाहिए गुरु के मार्गदर्शन में, और फिर गुरु फिर जैसे आदेश, फिर गुरु फिर किसी को सौंपते हैं, है ना। गुरु अपने फिर गुरु के भी बहुत सारे जो है शिष्य हैं, जो वरिष्ठ शिष्य हैं, उनके अंतर्गत हमें वो जो है सेवा करने का अवसर देते हैं। तो इसलिए वो हमें समझना है कि वो गुरु से ही आ रहा है। कभी को सोचेगा अरे इन्होंने हमें सेवा दी, क्या उन्होंने गुरु से कंफर्म किया कि हमें ये सेवा दे रहे हैं है ना। जैसे क्या अंगद ने कंफर्म किया सुग्रीव से कि हनुमान जी को भेज रहे हैं अभी है ना। तो इसलिए वो एक मिशन है, सेवा हो रही है, उद्देश्य समझना है, लक्ष्य समझना है। अभी लक्ष्य के लिए अभी जब जो भी नेतृत्व कर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि हम ये सेवा कर सकते हैं, हमारे अंदर योग्यता है, तो उस योग्यता का पूरी तरीके से उपयोग करना है भगवान की सेवा में। तो इस तरीके से हर एक व्यक्ति, तो यहाँ हमने थोड़ा डिटेल में देखा कैसे जो वानर हैं वह भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। इसी प्रकार हर व्यक्ति जो है हर एक योनि, 84 लाख योनियाँ जो हैं सब जो है भगवान की सेवा में लग सकती हैं, बस वो लगाने वाला होना चाहिए। तो यहाँ हम विराम देंगे। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। किसी को कोई प्रश्न? जो भी प्रसाद सेवा के लिए जाना चाहते जा सकते हैं, कोई प्रश्न है तो इंडिविजुअल डिस्कशन कर सकते हैं। हरे कृष्णा।